नमस्कार दोस्तों। आई होप आपके क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में लिखा कीजिए। इस तरह के मेरे पास कम से कम और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं इसरो के। सॉल्व कराना हो तो बताइएगा, ठीक है। ये है इसरो का 2008 का लास्ट पीडीएफ। ओके, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। पहला 65th क्वेश्चन है, फॉर एन एनर्जी सिग्नल जीटी एंड इट्स टाइम शिफ्टेड वर्जन एफ ऑफ टी माइनस कैपिटल डी। या तो आप इसको जीटी टाइम शिफ्टेड वर्जन आप ऐसे भी लिख सकते थे। टाइम शिफ्टेड मतलब विच इज डिलेड। तो क्या होगा इसमें? एनर्जी सिग्नल क्या होते हैं? एनर्जी सिग्नल इज द सिग्नल दैट हैज अ फाइनाइट एनर्जी बट इन्फिनाइट पावर। यही होता है ना। माइनस ई इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर टी डी टी। यही होता है क्या? अगर देखिए माइनस, सॉरी, ये होता है ना। तो आप इसमें देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ये एक स्टेटमेंट है कि एनर्जी सिग्नल अगर कोई जीटी है और उसका टाइम डिलेड या शिफ्टेड वर्जन ये है तो क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका, इसका राइट आंसर आपका होगा ये, एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रा आर आइडेंटिकल बट देयर फेज स्पेक्ट्रा आर डिफरेंट। मतलब जो स्पेक्ट्रम जानते हैं दैट रिवील्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स, ठीक है, विद इट्स इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स। तो स्पेक्ट्रा तो सेम होता है लेकिन फेज स्पेक्ट्रा डिफरेंट होता है। हम यही बोलते हैं ना, जैसे ये है मॉड ऑफ जीटी एंड एंगल ऑफ जीटी, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, as the next question is 66, as the modulation index of an FM signal with sinusoidal modulation is increased from 0 to 2, the power in the carrier component is। ये क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है एफएम सिग्नल की क्वेश्चन क्या होती है। मैंने आपको बताया भी था, x ऑफ एफ एम टी इज इक्वल टू ए सी कॉस ए सी कॉस ऑफ ओमेगा सी टी प्लस एम एफ साइन ओमेगा एम टी। यही होता है। एम एफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी डेविएशन टू मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। अगर आप इसको 0 to 2 इंक्रीज कर रहे हो तो जो पावर होगा कैरियर कंपोनेंट में, ये क्या करता है, इट विल डिक्रीज कंटिन्यूसली। ये क्या करता है, जो पावर होता है कैरियर कंपोनेंट में ये डिक्रीज करता है जब आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स इंक्रीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बिल्कुल नहीं है कि फर्स्ट इंक्रीज, ये सब तो नहीं है। इसका डायरेक्ट स्टेटमेंट यही है 66 का ए, ठीक है। नेक्स्ट है, फॉर अ शॉर्ट वेव रेडियो लिंक बिटवीन टू स्टेशंस वाया द आयनोस्फीयर द रेशियो ऑफ मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी टू द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। ये मैंने अपने मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे से माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में समझाया है, उसको आप देखिएगा। शॉर्ट वेव रेडियो लिंक के बारे में बताया जा रहा है। देखिए इस केस में आपको पता है, ये कह रहा है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी टू द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसमें कंफ्यूजन होती है क्योंकि आपने पढ़ा होगा ना कि एफ एम यू एफ इज इक्वल टू एफ सी सेक फाई, यही होता है, ठीक है। तो कॉस 90 जब जीरो होता है तो सेक 90 कितना होगा। आप देखिए कॉस जीरो भी 1 होता है तो सेक जीरो भी तो 1 ही होगा। तो यानी कि शॉर्ट वेव के लिए पूछ रहा है रेडियो लिंक जो फ्री स्पेस के थ्रू होता है बिटवीन टू स्टेशंस वाया आयनोस्फीयर, तो ये होता है। नेक्स्ट है आपका, अ कैरियर वोल्टेज इज साइमल्टेनियसली मॉड्यूलेटेड बाय टू साइन वेव्स। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये होमवर्क है आपके लिए, ये आप करके लाएंगे, ठीक है। अब तो मैं होमवर्क भी देने लग गई हूँ। नेक्स्ट है, इफ ईच स्टेज हैज अ गेन ऑफ 10 dB एंड नॉइज फिगर ऑफ 10 dB, टू स्टेज कास्केडेड एम्पलीफायर है। एक हो गया आपका A1, एक हो गया आपका A2। दीज आर द टू एम्पलीफायर दैट आर कनेक्टेड इन कास्केड, ठीक है। इसका गेन क्या है, हर स्टेज का गेन जो है 10 dB है। इसका भी 10 dB है, इसका भी 10 dB है, अंडरस्टूड। एंड जो नॉइज फिगर है वो भी आपका 10 dB है, F1 F2। अब आप इसमें देखिए फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू हाउ मच, F1 प्लस F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 माइनस 1 बाय G1। तो F1 10 dB मीन्स 10 टाइम्स प्लस F2 माइनस 1 10 माइनस 1 बाय 10 dB मीन्स 10 टाइम्स। आप ये देख लो 10 dB इज इक्वल टू 10 log बेस 10 F। तो ये कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू 10 टू द पावर 1। तो ये वैल्यू कितनी होगी, 10 प्लस 9 बाय 10 दैट इज 10.9। तो आंसर कितना आएगा, डी ऑप्शन आएगा। तो 69 का डी हो गया। नेक्स्ट है, डी एम्फिसिस सर्किट इज यूज्ड एट। ये आपको पता होगा कि डी एम्फिसिस सर्किट क्या कहाँ यूज होता है। इट इज यूज टू एटीन्यूएट हाई फ्रीक्वेंसीज। ये हाई फ्रीक्वेंसीज को रोकने का काम करता है। ये कहाँ यूज होता है, एफएम सर्किट्स में, एफएम में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, एन एम्पलीफायर हैज एन इनपुट पावर। एक एम्पलीफायर है, इसकी जो इनपुट पावर है इट इज 2 माइक्रोवॉट्स।
पावर गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज 60 dB, तो आउटपुट पावर इसने पूछा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? आपको पता है पावर गेन जो होता है जीपी, इफ इट इज द पावर गेन इन डीबी then it will be equal to 10 log base 10 p output upon p input, यही होगा ना। तो पावर गेन इन डीबी 60 और ये आपका 10 log base 10 कितना हो जाएगा? p आउटपुट अपॉन p इनपुट। अब आप इसको जब हटाएंगे तो कितना होगा? p आउटपुट बाय p इनपुट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6, यही होगा। विच इम्प्लाइज, मैं इसको और कैसे लिख सकती हूँ? p आउटपुट इज इक्वल टू p इनपुट इंटू 10 टू द पावर 6, तो p इनपुट इज हाउ मच? 2 माइक्रोवॉट्स, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया? 2 वॉट्स, तो आंसर आपका डी ऑप्शन का। क्वेश्चन देखिए ऐसे करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है ना। और ट्रांसमिशन लाइन देखिए, मैंने आपको बताया था ना ट्रांसमिशन लाइन तो पक्का है, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो नेट हो, चाहे इसरो हो, चाहे गेट हो, ठीक है। VSWR इट इज अ मेजर ऑफ मिसमैच बिटवीन द लोड एंड द लाइन, तो आपको पता है S इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड रो बाय 1 माइनस मॉड रो, रो क्या होता है? रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, इट इज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। तो आप देखिए मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? S माइनस 1 बाय S प्लस 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1, दैट इज 1 अपॉन 3, तो आपका आंसर कितना आएगा? ए ऑप्शन। ये तो मैंने आपको बहुत कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वैक्यूम बेस्ड डिवाइस इज वाइडली यूज्ड एज अ पावर एम्पलीफायर इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन? दिस इज TWT, ट्रैवलिंग वेव ट्यूब एम्पलीफायर जो होता है, ये एक वाइड बैंड एम्पलीफायर होता है। जनरली ये वाइड बैंड एम्पलीफायर होता है क्योंकि इसकी आप कह सकते हो वाइडर बैंडविड्थ होती है, इट हैज अ वाइडर बैंडविड्थ, ठीक है। तो ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन में एम्पलीफाई करने के पर्पज से यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सवेल्स इक्वेशन एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन EDH and B at any point in a continuous medium. When we move from one medium to another, then which of the following statement is correct? Actually, it is talking about the boundary conditions. ये boundary conditions के बारे में बता रहा है। तो इसमें आप देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? आपने कुछ पढ़ा होगा कि ET1 is equal to ET2, dn1 माइनस dn2 इज इक्वल टू रो एस होता है, समटाइम्स ये dn1 इज इक्वल टू, ये अब डिपेंड करता है कि आपकी बाउंड्री मीडिया कौन सा है, ठीक है। bn1 इज इक्वल टू bn2, ठीक है, या आप लिख सकते हो ET1 माइनस ET2 इज इक्वल टू JS, JS इज द करंट डेंसिटी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ये, देखिए at the boundary separating the two media, the tangential components of E are continuous, केवल E के continuous होते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ना, कहाँ पे पूछ रहा है? separating the two media, separating the two media केवल ET1 is equal to ET2 होता है। देखिए HT1 minus HT2 is equal to K होता है, ये चेक कीजिएगा आप लोग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ ए शॉर्ट सर्किटेड लॉसलेस लाइन ZSC, जब भी शॉर्ट सर्किट बोले यहाँ फॉर्मूला लिख दीजिए, ZSC इज इक्वल टू JZ0 tan बीटा एल, बीटा एल इज व्हाट? इलेक्ट्रिकल लेंथ, ठीक है, ऑफ लेंथ लेस देन क्वार्टर वेव लेंथ, ये पूछा जा रहा है ना आपसे। तब आप इसमें देखिए इसका क्या आंसर होगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा प्योरली इंडक्टिव, मैंने आपको बताया भी था। इनपुट इम्पिडेंस ऑफ ए शॉर्ट सर्किटेड लॉसलेस लाइन जिसकी लेंथ लेस देन क्वार्टर वेव लेंथ होती है वो प्योरली इंडक्टिव होती है, ठीक है। और मैंने इसका ग्राफ भी समझाया था, शायद 2007 के इसरो के पेपर में समझाया होगा, आप इसको एक बार चेक कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट है आपका द इंट्रिंसिक इम्पिडेंस ऑफ फ्री स्पेस इज इक्वल टू 377 ohms। द अप्रोक्सीमेट इंट्रिंसिक इम्पिडेंस ऑफ ए मीडियम पूछ रहा है विद रिलेटिव परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी कितना है आपका? 4 एंड रिलेटिव परमेबिलिटी 1 है, तो ये कैसे होगा? दिस विल बी इक्वल टू ईटा नॉट बाय अंडर रूट एप्सिलॉन आर, तो ये वैल्यू ऑलरेडी 377/2 हो जाएगा, तो कितना होगा ये? 2 1 जा 2 8 जा 16 एंड 2 8 जा 16, तो ये कुछ समथिंग 188 के समथिंग आएगा। जनरल ये 188 के, एक्चुअली आप क्या लिखते हैं? ईटा इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू अंडर रूट म्यू आर बाय एप्सिलॉन आर। अब ये वैल्यू तो किसकी होती है? ईटा नॉट की, म्यू आर इज ऑलरेडी 1, ये आपको पहले ही दिया है, तो यहाँ पे मैंने इसीलिए इसको डायरेक्ट ये लिख दिया, ओके। नेक्स्ट है, 8 किलोहर्ट्ज कम्युनिकेशन चैनल हैज एन SNR ऑफ 30 dB, ठीक है। अब ये देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत पूछते हैं, इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है कि
8 किलोहर्ट्ज का कम्युनिकेशन चैनल है, इसका जो S/N है वो है 30 dB। इफ द चैनल बैंडविड्थ, ठीक है, इट इज डबल्ड, अगर आपने इसको डबल कर दिया, कीपिंग द सिग्नल पावर कांस्टेंट, तो SNR फॉर द मॉडिफाइड चैनल पूछ रहा है, कैसे निकालोगे? ठीक है, देखिए आपको पता होना चाहिए कि देखिए C इज इक्वल टू बी लॉग बेस टू 1 प्लस SNR होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि C आपका ये क्या बोल रहा है कि चैनल बैंडविड्थ आपकी ट्वाइस B है, कहने का मतलब क्या है कि जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो होता है, दिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द सिग्नल पावर टू नॉइज पावर, दैट मीन्स सिग्नल पावर एंड KTB, यही होता है ना आपका जो नॉइज पावर होता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द बैंडविड्थ ऑफ द चैनल। ठीक है, सिग्नल पावर ये कह रहा है कि ये कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट हो गया, तो यानी कि S/N1 बाई S/N2 इज इक्वल टू आपका क्या है, ये B2 बाई B1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें वो कह रहा है कि दिस B2 इज ट्वाइस B1, तो ये कैंसिल होके कितना हो जाएगा, अगर मैं बोलूं तो ये हो जाएगा आपका S/N2 इज इक्वल टू S/N1/2। 30 dB का मतलब 30 dB दिया है ना, 30 dB को अगर मैं कैलकुलेट करूं, ठीक है, तो 30 dB इज अराउंड 1000 टाइम्स, यही होगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000 बाय 2, तो ये कुछ 500 आ गया। अब आप जरा इसको dB में कैलकुलेट कीजिए, S/N2 इज इक्वल टू कितना होगा 10 log base 10 500, या आप dB में निकालोगे ना, तो ये वैल्यू 10 log base 10 कितना हो जाएगा 5 एंड log base 10 5 इंटू ये कितना हो गया स्क्वायर, तो 10 इंटू दिस विल बी log base 10 5 प्लस log base 10 10 स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आपके पास होगी 10 इंटू log base 10 5 इज हाउ मच, log base 10 10/2 प्लस ये ट्वाइस log base 10 10 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 10 इंटू कितना हो जाएगा log base 10 10 माइनस log base 10 2 प्लस 2 इंटू 1, तो log base 10 10 इज 1, यही होगा ना, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू 1 माइनस 0.3 प्लस 2, तो ये वैल्यू कितनी होगी 10 इंटू 1 प्लस 2 इज 3 माइनस 0.3, तो 3.0 10 इंटू 3.0 कितना होता है 2.7 होता है ना, 2.7 हो गया, तो ये वैल्यू कितनी होगी 27 dB। आप देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, तो आंसर कितना हो जाएगा 27 dB। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू ऑर्थोगोनल सिग्नल्स सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिलेशंस। ऑर्थोगोनल सिग्नल्स जो म्यूचुअली कैसे बोलते हैं, इसका एक एक्सप्रेशन होता है, दैट विल बी आप जनरलाइज एक्सप्रेशन है, इंटीग्रल 0 टू t s1t s2t इक्वल टू 0, तो ये एक्सप्रेशन होगा। नेक्स्ट है, इन विच मॉड्यूलेशन सिस्टम व्हेन द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑल्सो गेट्स डबल्ड, आपको पता होगा कि mf इज इक्वल टू डेल्टा f अपॉन fm होता है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ठीक है, अब ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू हो गई ट्वाइस FM, ठीक है, तो किस में होता है ये आता है आपका, वैसे जनरली 79th है ना, इसका आंसर इन विच मॉड्यूलेशन सिस्टम व्हेन द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, द मॉड्यूलेशन नहीं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स हाफ होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स डबल नहीं होता, अगर आप FM को देखिए डबल कर देंगे तो mf डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा mf/2, FM में जनरली होता है, तो ये नन ऑफ द अबव आना चाहिए, ये नन ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैट्रिक्स A इज इट्स ओन एडजॉइंट, द वैल्यू ऑफ x विल बी, देखिए इसमें बहुत आसान है, इसमें आपको कोफैक्टर्स निकालने हैं। अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है और मुझे कोफैक्टर्स बताइएगा कैसे निकालेंगे। देखिए कहने का मतलब ये है कि आपको x की वैल्यू निकालनी है, ओके, x की वैल्यू निकालनी है तो कैसे होगा, देखिए सबके पहले तो आप ये सब निकालेंगे ना, जैसे a11 है, a11 कैसे निकालेंगे आप 0 1 4x a12 निकालेंगे तो कैसे होगा माइनस, फिर इसको हटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 1 4x, ठीक है, फिर आप a13 निकालेंगे तो कैसे होगा आपका, बताइए, ये हो जाएगा, मैं बता रही हूँ आपको 1044, ये पूरा निकालेंगे। फिर आप इसी तरीके से, मैं आपको हिंट दे रही हूँ, a21 a22 a23 निकालेंगे,
फिर आप निकालेंगे A31, A32, A33। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट A33 बता देती हूँ। ठीक है, जब ये पूरा आप निकाल लेंगे, जो भी आपका मैट्रिक्स आएगा, ये देखिए बहुत लंबा क्वेश्चन है और ये इसरो में आया है। A21 कैसे निकलेगा बताइए? A21 कैसे निकालेंगे अगर मैं बताऊं तो? अब A21 क्या होगा? A21 निकालना है ना आपको, तो ये होगा, यहाँ पे आप रखिए -3, देखिए ये और ये जाएगा, ये हो जाएगा 4x। A22 कैसे निकालेंगे आप? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे होगा ना। A22 कैसे निकालेंगे आप? ये और ये जाएगा तो ये हो जाएगा -4 -3 4x। ठीक है, A23 कैसे निकालेंगे आप? ये जाएगा तो -4 -3 4 4। ये पूरा सॉल्व करेंगे। A31 कैसे निकालेंगे आप? A31 आपका हो जाएगा अगेन ये और ये, मतलब -3 इसको मैं फिर मिटा देती हूँ। A31 निकालेंगे तो कैसे होगा? सॉरी, ये वाला ले लेते हैं। A31 निकालेंगे, मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ, आप सॉल्व करेंगे। -3 0, देखिए ये होगा आपका -3 0 -3 1। A32 निकालेंगे, माइनस भी रखेंगे ना, तो ये हो जाएगा आपका -4 -3 1 1। A33 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा अगेन -4 -3 और ये 1 और 0। अभी पूरा सॉल्व कर लीजिए। पूरा सॉल्व करने के बाद आपके पास A आ जाएगा। A की वैल्यू आप जब निकालेंगे, या आप मुझे आप सॉल्व करके इसका आंसर निकालेंगे, फिर आप निकालेंगे इसमें एडजॉइंट A। एडजॉइंट A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज निकालने के बाद यू हैव टू कंपेयर ओरिजिनल मैट्रिक्स A विद एडजॉइंट A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, तो X की वैल्यू निकलेगी। ये आपका होमवर्क है, मैंने आपको इतना बता दिया है, आप मुझे बताएंगे कि ये क्या है। ठीक है, ओके। टिल देन, अगर आपको अच्छा लग रहा हो पढ़ाने का ढंग, तो इसमें थैंक यू लिखा है क्या? हाँ जी, थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, यही था, मुझे आपको यही बताना था। ओके।